हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। क्लास थर्ड चल रहा है, ये क्लास थर्ड चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा वीडियो। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। 15 cot A यहाँ लिख दीजिए। 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर यहाँ पे 8 लिखना है। ये 15 cot A है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 8/15, 8/15 है। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है? cot A का फॉर्मूला आपका होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यहाँ पे दिया हुआ है। क्या करेंगे? आधार बटे लंब दिया, कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का फिगर बनाइए। ए बी सी राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, इसको लंब बोलते हैं। तो लंब कितना है? लंब आपका 15 है और आधार कितना है? 8 है। हमको निकालना क्या? कर्ण। कर्ण पहले हम निकाल देंगे। ये चीज़ हमको आपको फार्मूला में ही बता चुके थे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट में होता है। अब देखिए, लंब कितना है? लंब 15 है, तो 15 यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे आधार कितना? 8 है, तो प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब तो आप लोग को पता ही होगा कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 8 8 64। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। यानी कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। कर्ण यहाँ पे 17 कर देते हैं। निकालना क्या है हमको? साइन ए सेक ए। तो साइन ए निकाल दीजिए। साइन ए बराबर पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर पी का मान कितना? 15। 15 लिख दिए। एच का मान कितना? कर्ण को एच बोलते हैं 17। 15/17 हो गया। अब निकालना सेक ए। तो सेक ए का निकाल लीजिए। सेक ए बराबर एच बटे बी। तो सेक ए इक्वल हो जाएगा एच का मान। एच का मान आपका हो जाएगा 17 और बी का मान कितना हो जाएगा? 8। 17/8, यही आपका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसको चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बढ़िया से इसको सोल्व कीजिए। कुछ नहीं है, क्या किए, इसमें कर्ण निकाल दिए। कर्ण निकालने के बाद क्या किए, इसको पूछ रहा था साइन ए। तो साइन ए बराबर पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच को 15/15 लंब हो गया। कर्ण 17, 15/17 कर दिए। और सेक के बराबर एच बटे बी, मतलब कर्ण बटे आधार। तो 17 17 कर्ण हो गया, आधार था 8, तो 8 कर दिए। ये आपका टोटल आ गया आंसर निकाल करके। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक ए का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे। सेक ए का वैल्यू दे दिया है 13/12। तो अन्य का मतलब पाँचों का निकालना है। ठीक है, पाँचों का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिगर ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का। तो ए बी सी, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। सेक ए बराबर को फॉर्मूला पता है, सारा कुछ करवा दिए हैं। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ पे देखिए, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, एच बाई बी, कर्ण बटे आधार। देखिए, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। ये हो गया आपका कर्ण कितना है? कर्ण बराबर 13। आधार कितना है? आधार आपका दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं। आधार बराबर 12। निकालना क्या है? लंब। लंब बराबर क्या होगा? तो आप लोग को पता है लंब बराबर क्या होता है। फॉर्मूला निकाल लीजिए। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये कर दिए। कर्ण कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिए। ये कर दिए। 13 का स्क्वायर सभी को पता है। आप लोग बताइएगा कितना होता है? 169। और 12 का स्क्वायर कितना करेंगे? 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको घटाइएगा तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी कि लंब कितना आ गया आपका?
लम बराबर 5 आ गया, लम बराबर 5। तो बताइए 3 वैल्यू आपका दिया रहेगा, तो इसको तो कन्फर्म आप लोग निकाल ही दीजिएगा। पाँचों का निकाल दीजिए, लम आधार कर्ण दिया है तो अन मतलब पाँचों का, एक तो से के दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पाँचों का निकाल देंगे। तो पाँचों का फार्मूला को वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए बराबर पी बाई एच, मतलब लम बटे कर्ण। तो साइन का मान कितना, लम कितना 5, 5 बटे कर्ण कितना 13, 13 कर दिए। और कॉस ए का अपोजिट होता सेक ए, ये है क्या 12 बटे 13 बटे 12, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। यानी क्या चीज, कॉस ए बराबर बी बाई एच। देखिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं, बी का मान 12 हो गया और एच का मान 13 हो गया, ये हो गया। अब देखिए tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी, लम बटे आधार सारा आपको करवा चुके हैं। तो लम कितना 12, आधार कितना है, सॉरी लम कितना है, पी का मान यहाँ पे 5 है और बी का मान 12 है, ये हो गया। साइन ए कॉस से tan ए, अब कॉट ए निकाल लीजिए। कॉट ए का मान होता है बी बाई पी, मतलब आधार बटे लम। तो बी का मान कितना है, बी का मान 12 और लम कितना 5, तो 5 कर दिए। इसी का अपोजिट होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। ये कर दिए, 5 बटे 12 था तो 12 बटे 5 आपको निकाल के दिखा दिए। अब देखिए 4 तक निकल गया, एक बच गया क्या आपका कौशिक के। तो कौशिक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो एच बाई पी। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 13 है, 13 लिख दिए। अब आधा लंब कितना 5 है, 5 लिख दिए। देखिए 5 बटा 13 था, 13 बटे 5। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा बढ़िया से, उसको डिस्कस नहीं करना है, इसको बस रिवीजन करना है, रिवीजन कीजिएगा आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इस तरह से रहेगा तो आपका 100% बनेगा। और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये जो क्लास है आपका, नेक्स्ट क्लास में अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसे मेहनत कीजिएगा।